हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली है पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया के चैप्टर 4 के ऊपर, जो जाति और राजनीति के ऊपर है। सबसे पहले हम जाति की बात कर लेते हैं कि जाति आखिर है क्या। जाति, देखो आप शुरुआत से देखते हो, पहले जाति का निर्धारण किस पे होता था? व्यक्ति के कार्य पे। जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसे उस जाति का नाम दे दिया जाता था। जैसे लोहे काटने वाले को लोहार, बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार, और सोना चांदी का काम करने वाले को, आभूषण बनाने वाले को सुनार, ऐसा नाम दे दिया जाता है। परंतु अब आधुनिक काल में क्या होने लग गया? समकालीन में तो ये होता था, आधुनिक काल में क्या होने लग गया कि जो जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर दिया जाने लगा। जैसे कि एक कुम्हार का बेटा कुम्हार ही होगा, एक सुनार का बेटा सुनार ही होगा, एक लोहार का बेटा लोहार ही होगा। इस आधार पर किया जाने लगा। तो हम आगे इसके परिचय पढ़ते हैं कि आगे इसका परिचय है क्या। तो इसका परिचय ये है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों को कमजोर वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया। आपको पता है एक्ट 1935 से हमारे संविधान का आधा भाग लिया गया है। तो इस सामाजिक समूह में मानव विकास के मामले में सबसे गरीब कमजोर लोगों के समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो तो इस पॉइंट का अर्थ क्या है? जो भारत शासन अधिनियम है 1935 के तहत, उसमें क्या किया? अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया। इसमें गरीब लोगों के इन समूह को किस में वर्गीकृत किया गया? गरीब लोगों के समूह में वर्गीकृत किया गया। भारत में 5 राज्यों जैसे यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार में अनुसूचित जाति को आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। आप जानते हो ये 5 राज्य जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि हमारा यूपी, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, जो पूरा एक देश बन सकता है अगर उसको अलग किया जाए तो। फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। बिहार में अनुसूचित जाति की आधे से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये जातियाँ ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। जो ये जातियाँ हैं वो क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसीलिए इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे जो आदिवासी लोग हैं और भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको इनमें डाला गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 वे भारत शासन अधिनियम 1935 में इस जातियों को निम्न कारणों के चलते अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया। वो कारण पढ़ते हैं, कौन कौन से कारण थे। तो वो कारण थे सामाजिक सामाजिक हिंदू संरचना में ये जातियाँ निम्न स्थान पर थी। जो हमारी हिंदू संरचना है उसमें ये जातियाँ क्या थी? निम्न स्तर पर थी। सरकारी सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त था। जो सरकारी सेवाएं थी उनमें इनकी जनसंख्या अत्यधिक कम थी, मतलब ना के बराबर। सरकारी सेवाओं में ये होती नहीं थे। परंतु अब आप देख सकते हो कि सामाजिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अत्यधिक मिलते हैं। और शैक्षणिक विकास का अभाव था। जो शैक्षणिक विकास था उसका अभाव था, शिक्षा का अभाव था। मतलब सामाजिक रूप से पिछड़ापन था। जो समाज में सभी वर्ग थे, उन वर्गों में क्या था? ये सबसे नीचे था। और इसका अगला पॉइंट है व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था। जो ये अनुसूचित जाति के मतलब लोग थे, वो क्या थे? व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक रूप से भी क्या थे? पिछड़े, मतलब हर तरीके से पिछड़े थे। चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे स्वास्थ्य के आधार पर हो, चाहे वो व्यापार के आधार पर हो, चाहे वाणिज्य के आधार पर हो, चाहे उद्योग के आधार पर हो, सब रूप से क्या थे? पिछड़े हुए वर्गों में आते थे। इन्हीं कारणों के कारण भारतीय राजनीति में जाति तथा जनजाति को राजनीतिकरण किया गया। इन्हीं कारणों की वजह से इनका राजनीतिकरण किया गया। मतलब इनके लिए ऐसे नियम बनाए गए जिसके आधार पर इनका विकास हो सके। जैसे आरक्षण, सकारात्मक कार्यवाही जैसे कार्यक्रम, नीतियाँ बनाई गई जिससे इनका विकास, उनको उभारा जा सके। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जाति, अब क्या कहते हैं? जाति एक सामाजिक समूह है। जाति क्या है? एक समाज का ही समूह है जिसकी 2 विशेषताएं होती हैं।
जैसे समान वर्ग में जन्म लेने वाला समान जाति के लोग समान सामाजिक कानूनों का पालन करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो जैसे एक वर्ग है, हमारा समाज है, तुम जिस समाज में रहते हो तो उसमें कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उसमें जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं चीज़ों का पालन करते हैं जो उस समाज में बनाए गए हैं। जब तुम्हारे फैमिली की बात करते हैं तो एक तुम्हारी फैमिली में कानून कौन किसका चलता है, मम्मी का या फिर पापा का। अगर जो आपकी मम्मी ने बोल दिया तो वही कार्य होगा, उसी चीज़ का पालन होगा, कहने का रहता है। सी.एच. कूले के अनुसार, वो सी.एच. कूले क्या कहते हैं, जब वर्ग विभाजन पूर्ण रूप से वंशानुगत हो जाए तो इसी को जाति कहते हैं। जब किसी वर्ग का पूर्ण रूप से विभाजन हो जाए कि ये निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, तो उसी के आधार पर जाति का विभाजन भी हो जाता है। जाति पर अंबेडकर जी के विचार, सबसे बड़ा मुख्य कारण था जाति को बनने का अंबेडकर जी, जिनके कारण अभी सभी के समक्ष समानता जैसा अधिकार है, जिसके कारण सभी लोग निम्न जाति वर्ग के लोग बराबर की समानता प्राप्त करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था के कठोर आयामों को दर्शाया। उनका मानना है कि जाति व्यवस्था असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। उनका मानना क्या है, जो जाति की व्यवस्था है वो किस पर आधारित है, असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। जो जातियों में विभाजन, वर्ग विभाजन किया गया, उसके कारण क्या पैदा होती है, असमानताएं पैदा होती हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि वर्गों के बीच असमानता दर्शाता है जाति के विभाजन। अंबेडकर जी कहते हैं कि भारतीय समाज वर्ग व्यवस्था पर आधारित है, जिससे व्यक्तिगत लाभ और न्याय दोनों ही नहीं हैं। जो अंबेडकर जी वो कहते हैं कि हमारा समाज, जो समाज की व्यवस्था है वो किस पर आधारित है, जाति पर आधारित है, जाति पर या वर्ग व्यवस्था पर आधारित है, जिसके कारण जो है सभी वर्ग के व्यक्ति हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, लाभ और न्याय दोनों नहीं प्राप्त हो पाता है। इनका मानना है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज के विभाजन के कारण नागरिक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के से वंचित हो गए हैं। इस विभाजन के कारण लोगों में अलगाव व पृथकता बढ़ी है, जिससे समाज जातियों में विभाजित हो गया है। जो अंबेडकर जी हैं वो कहते हैं कि जो हमारा समाज है उसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे से लोग वंचित हो गए। किस कारण, जाति के कारण। लोग एक दूसरे को जाति के हीन भावना से देखते हैं। आप देखते हो छुआछूत जैसी परंपरा, जिसमें लोग क्या है आपस में बातचीत भी नहीं करते कि छोटी जाति हो तो हम उसको छुएंगे नहीं। तो इसी का विरोध करते हैं अम्बेडकर जी, जिसके कहते हैं वर्ग विभाजन के कारण भाईचारे जैसी, स्वतंत्रता और समानता जैसी भावना खत्म हो गई है। इनका मानना था कि जाति व्यवस्था में लोगों को कार्य की स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि व्यक्ति का रोजगार उसके जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो अम्बेडकर जी हैं वो कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है उसमें व्यक्ति को जन्म के आधार पर कार्य सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। जैसे एक गटर साफ करने वाला है तो उसका बेटा क्या करेगा, गटर साफ ही करेगा। एक कुम्हार का बेटा तो उसका बेटा क्या करेगा, कुम्हार ही बनेगा। ये सुनिश्चित कर दिया जाता था अभी समकालीन समय की बात की जाए। और साथ ही इसे भारतीय सभ्यता के देवी रूप से माना जाता है, जिसके चलते जाति का सिद्धांत और ज़्यादा जटिल बन जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसे जाति व्यवस्था को हम देवी रूप में परिभाषित कर देते हैं कि हमारी देवी परंपरा में जाति व्यवस्था शुरुआत से चली आ रही है। इसी कारण इसको मिटाना अंबेडकर जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, परंतु उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया। आगे बढ़ते हैं। जो अंबेडकर जी की पुस्तक है वो अपनी पुस्तक में क्या कहते हैं, वे अपनी पुस्तक जाति उन्मूलन जो उन्होंने 1936 में लिखी, इस मत को व्यक्त करते हैं कि जाति एक धारणा है, ये मन की एक अवस्था है। मतलब ये क्या है, ये एक मानसिक अवस्था है जो है लोगों ने मन में बना ली है और जिस कारण जाति व्यवस्था बनी है।
जाति प्रथा का विनाश करने के लिए पवित्रता और दिव्यता का आक्रमण करना आवश्यक है। तो वो कहते हैं अगर तुम जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है तो उसे पवित्रता और धार्मिक रूप से अलग करना होगा। यदि हम जाति व्यवस्था को धार्मिक रूप से अलग कर देंगे तो उससे क्या होगा, इस व्यवस्था को नष्ट किया जा सकता है और सब में समानता का व्यवहार लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने संवैधानिक ढंग से राजनीतिक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने धार्मिक रूप से आक्रमण ना करके उन्होंने क्या किसका सहारा लिया, संविधान का सहारा लिया, राजनीति का सहारा लिया और जाति प्रथा जैसी मानसिक स्थिति को कानून के जरिए समाप्त कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो ये जाति जैसी व्यवस्था थी उन्होंने एक कानून के जरिए इसको समाप्त कर दिया। एक मानसिक अवधारणा थी, उनका मानना ये था। आगे बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, अंबेडकर जी के अथक प्रयास और बुद्धि के कारण जाति प्रथा जैसे असमानता को समाप्त किया और सभी को समानता कानून महसूस कराया कि सब इस समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है, क्योंकि उसे ईश्वर द्वारा, भगवान द्वारा समान रूप से बनाया गया है और समान रूप से उसको मतलब बुद्धि, दृष्टि और मतलब सभी गुण दिए गए हैं। इसलिए वो जाति प्रथा का विरोध करते थे और उन्होंने समाप्त भी किया कानून के जरिए। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। ये पूरा चैप्टर नहीं कराया है मैंने, केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कराया है। टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है कि जाति पर अम्बेडकर के विचार बताइए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। मैंने ये जल्दबाजी में वीडियो बनाई है, हो सकता है कि आप कोई डाउट समझे ना आए तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस चीज़ को उसके ऊपर वीडियो दोबारा से बना के समझाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।